हेलो फ्रेंड्स, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी पिछले वीडियो को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैं कुछ भी चैनल पर अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एआई ह्यूमनॉइड रोबोट्स के नाम पे इस दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ पहुँच चुकी है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ ह्यूमन्स जैसे काम करते हैं बल्कि ह्यूमन्स जैसे देखकर, सुनकर, बात करते हैं और साथ ही उन बातों का जवाब भी देते हैं। ह्यूमन्स जैसे चलते हैं, खेलते हैं और यहाँ तक ह्यूमन्स जैसे दिखते भी हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में जिस सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है वो है नन अदर देन मिस सोफिया। सोफिया एक हाइब्रिड ह्यूमन एआई इंटेलिजेंस रोबोट है जिसे हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा 2016 में बनाया गया था। और ये इस दुनिया की सबसे फेमस एआई रोबोट है जो इंसानों जैसे चल सकती है, बात कर सकती है, सुन सकती है और देख भी सकती है। ये एक बेहतरीन रोबोट है जिसको अलग अलग सिचुएशन में भी कैसे रिएक्ट करना है इसको ध्यान में रखकर भी डिज़ाइन किया गया है। जिसके सॉफ्टवेयर में इसके इंजीनियर्स ने पहले ही ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है कि सोफिया को अलग अलग सिचुएशन में कैसे, कितना और कब रिएक्ट करना है। और इसे ऐसे डिज़ाइन करने के लिए कुछ बेहतरीन एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है जिनमें न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन परसेप्शन और कन्वर्सेशनल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एआई सॉफ्टवेयर शामिल है। साथ ही सोफिया ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है और इंसानों के इमोशंस को समझ सकती है और साथ ही बॉडी लैंग्वेज जैसे हैंड जेस्चर्स को भी समझ सकती है और यहाँ तक कि ह्यूमन की हरकतों को देखकर उनकी साइकोलॉजी को भी समझ सकती है। और इसके रिलीज के बाद से इसके जितने इंटरव्यू होने लगे हैं इतने तो किसी बॉलीवुड स्टार्स के भी नहीं होते हैं। हमारा नेक्स्ट रोबोट है एटलस। दोस्तों, एटलस की कई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं। एटलस को बोस्टन डायनामिक्स कंपनी ने जुलाई 2021 में रिलीज़ किया था और इसके बाद से ये रोबोट काफ़ी फेमस हो चुका है। एटलस एक बाईपेडल रोबोट है जिसे भी एआई की मदद से बनाया गया है। और एटलस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रियल टाइम में अपने आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करके, इंफॉर्मेशन परसीव करके इंस्टेंट रिएक्शन देता है। इसके अगल बगल आप चाहें कितने भी ऑब्स्टेकल रख दो, ये उनको एनालाइज करके उनको पार कर लेता है। और यहाँ तक कि इसके सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये पार्कर जैसे गेम को भी डिफीट कर सकता है। इस रोबोट में हाई पावर बैटरी, हाइड्रोलिक सिस्टम्स लगे हुए हैं जो इसको मूव करने की पावर देते हैं। और साथ ही इसमें एक एडवांस एल्गोरिदम भी है जो इसकी मूवमेंट्स को डिज़ाइन करता है। इसकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है और इसका वेट 330 पाउंड्स है। हमारा तीसरा रोबोट है फिनिक्स, जिसे सेंचुरी एआई कंपनी ने मई 2003 में लॉन्च किया था। और ये कैरब एआई कंट्रोल सिस्टम द्वारा पावर्ड है जो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि इनपुट की गई नेचुरल लैंग्वेजेस को रियल वर्ल्ड एक्शंस में चेंज करती है। और साथ ही ये सॉफ्टवेयर इस रोबोट को मदद करता है ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने में, ताकि ये रोबोट साइट, साउंड एंड टच को समझ सके। और साथ ही इस रोबोट के हाथ 20 डिग्री मूवमेंट कर सकते हैं, जिस वजह से ये एकदम इंसानों की तरह ही हैंड जेस्चर और हैंड मूवमेंट कर सकता है। साथ ही ये इंसानों के कई काम कर सकता है, जैसे ऑटो पार्ट्स अरेंज करना, चीज़ों की स्कैनिंग करना, सोल्डरिंग करना, चीज़ों को प्लास्टिक बैग में डालना और फूड सर्व करना। इसकी हाइट 5 फीट और 7 इंच है और वेट 155 पाउंड है। ये इंसानों जैसे बॉडी मूवमेंट भी कर सकता है और 55 पाउंड तक का वेट भी उठा सकता है। दोस्तों, हमारी तीसरी रोबोट है अमेका, जिसे आप में से कई लोग बखूबी जानते होंगे। और ऐसा क्यों है, शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेका भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे इंजीनियर्ड आर्ट्स कंपनी द्वारा 2022 में रिलीज़ किया गया था। इसको इस तरह से बनाया गया था कि ये इंसानों की तरह ही नेचुरल मोशंस कर सके, इंसानों की तरह ही फेशियल एक्सप्रेशंस बना सके, फेस मूवमेंट्स कॉपी कर सके। लेकिन अभी ये इतनी काबिल नहीं हुई है कि ये चल भी सके। इसकी आंखों में बाइनोक्यूलर कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू ये इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशन को ट्रैक कर सकती है, सामने वाले की एज, इमोशन को समझ सकती है। अमेका के फेस को सिलिकॉन से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, सरप्राइज, एंगर, फियर, कंफ्यूजन, थॉट, जॉय, स्नेयरिंग एंड वरी जैसे इमोशन को आसानी से जाहिर कर सकें, या कहे तो आसानी से दिखा सकें। और इसको इसके मेकर्स अपडेट करने में लगे हुए हैं। इसकी कॉस्ट लगभग $1,33,000 है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए होती है। पैसा ही पैसा होगा।
मस्त। हमारा चौथा और इस लिस्ट का आखिरी रोबोट है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस जिसे हमारे इलॉन मार्स भैया की कंपनी अपने आलतू फालतू काम करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये एक बाईपेडल ह्यूमनॉइड एआई पावर्ड रोबोट है जो टेस्ला कंपनी में ऐसे काम करेगा जो बोरिंग, अनसेफ और रेपिटेटिव होंगे। और टेस्ला बॉट अपनी सराउंडिंग्स को देखने के लिए कई सेंसर्स का उपयोग करता है जो इसे विजुअल नेविगेशन सिस्टम और न्यूरल नेटवर्क्स के साथ साथ अपने आसपास की चीज़ों को समझने और काम करने में सक्षम बनाता है। इसमें ह्यूमंस मूवमेंट की नकल करने के लिए नेचुरल मूवमेंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क इसे अपनी बॉडी को अलग अलग जेस्चर में मूवमेंट करने में मदद करता है, जैसे बैलेंस करना, चलना, सामान उठाना एसेट्रा। दोस्तों, आज हमारी टेक्नोलॉजी जिस लेवल पर पहुंच चुकी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे फ्यूचर के लिए खतरा भी बन सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐप हमारे टाइम को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि इससे हम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट कामों से भी दूर हो गए हैं। और आगे चल के ये टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाएगी, ये हमारे टाइम को उतना ही कंट्रोल करती जाएगी। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. In the last, subscribe the channel.